एवरीवन, मैं रविंद्र, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की एमसीक्यू की सीरीज जो चल रही थी उसमें एक नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है बीम, धरन इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रस और बीम जो चैप्टर हमारा चला था जिसमें हमने 3-4 पार्ट्स में कवर कराया था, ट्रसेस एंड बीम, है ना। तो उसमें हमने क्या है, केवल ट्रसेस के बेसिस पर एमसीक्यू बेस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया था। और यहाँ पर हम एक सेपरेट इस टॉपिक को हमने कट करके बनाया है जिसका नाम है बीम। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रस और बीम और आपको मोमेंट वाले चैप्टर में भी मिलता है। ठीक है, ये मोमेंट वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑल ब्रांचेस के लिए है। ठीक है, ये केमिकल टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड रबर एंड प्लास्टिक एंड पेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चारों ब्रांच के लिए है बीम वाला टॉपिक। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार कर दूँ, ठीक है, फॉर एवरी ऑल ब्रांचेज। ठीक है, सी केमिकल के लिए, एफ टी के लिए, ठीक है, आर पी, ठीक है, और क्या है, पी टी पेंट, चारों ब्रांचों के लिए। ठीक है, ऑल ब्रांचेज के लिए ये है ऑल ब्रांच के लिए टॉपिक है। तो सभी ब्रांच में ये है बीम वाला टॉपिक, तो सभी लोग इसको नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला पढ़ते हैं। धरन को इंग्लिश में बीम बोलते हैं। धरन की लंबाई इसके अनुप्रस्थ काट परिच्छेद से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, यानी ए कम, बी अधिक और सी बराबर और डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, यानी जो बीम होती है उसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कम। मान लीजिए कोई बीम है, ये मैंने कह दिया कोई बीम है जो कि किन्हीं 2 सपोर्टों पर टिकी हुई है। मान लीजिए एक सपोर्ट एक ये है, एक सपोर्ट ये है ना, और इस पर कुछ लोड लगे हुए हैं, ये है ना। तो ये जो है ये धरन की क्या कहलाती है, लंबाई, और या स्पैन में इसको बोलते हैं। और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक है, अगर कोई बीम है मेरे पास, मैं ठीक है दोबारा बनाता हूँ इसको। ठीक है, बीम मान लीजिए ये मेरे पास कोई बीम है, ये बीम, ठीक है, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद ये कहलाएगा। ठीक है, जो कि लंबाई की तुलना में क्या होता है, काफ़ी कम होता है और लंबाई इसकी अधिक होती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि धरन की लंबाई इसके अनुप्रस्थ काट परिच्छेद से, ठीक है, अधिक होती है। लंबाई के बारे में पूछा है तो वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी धरन का एक सिरा किसी दीवार में आबद्ध, ठीक है, दीवार में आबद्ध का मतलब फिक्स्ड है, ठीक है, तथा दूसरा सिरा इसका क्या स्वतंत्र हो, तो उस धरन को कहते हैं, यानी कोई एक ऐसी बीम जिसका एक सिरा किसी दीवार में फिक्स हो और एक सिरा इसका क्या हो, स्वतंत्र हो, तो ऐसी बीम को हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ पर देखिए कैंटिलीवर बीम जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी जो है कैंटिलीवर बीम जो है जिसका एक सिरा क्या होता है, फिक्स होता है। देखिए मान लीजिए ये कि मेरे पास क्या है, कोई एक बीम है, ठीक है, ये कोई बीम है जिसका एक सिरा ये वाला, ठीक है, ये क्या है, किसी दीवार में क्या है, फिक्स है, ये किसी दीवार में क्या है, फिक्स है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे पास जो कैंटिलीवर है इसका ये जो एंड है बीम का, ये क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड, और ये क्या है, फ्री एंड है, FREE फ्री। ठीक है, तो इस टाइप की बीम हमारे पास क्या कहलाती है, कैंटिलीवर बीम कहलाती है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ है, यदि किसी धरन के दोनों सिरे स्वतंत्र रूप से दीवार या खंभे पर टिके हुए हों, उस धरन को कहते हैं। ठीक है, तो उस धरन को क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, शुद्ध आलंबित बीम। तो यहाँ पर देखिए ये जो बीम है इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, इसका आंसर ये ठीक है। ठीक है, ये बोला गया है कि कोई बीम है, मान लीजिए बीम है, और ये क्या है, किसी खंभे पर इस तरह से, ठीक है, कोई खंभा है ये, ठीक है, इस खंभे पर रखी हुई है यहाँ पर ये, ठीक है, इस खंभे पर, या फिर दोनों सिरे किसी बीम के, ठीक है, यहाँ क्या है, स्वतंत्र रूप से, यानी फिक्स नहीं है, स्वतंत्र रूप से रखे हुए हैं जस्ट, है ना। तो
खंबे पर टिके हों या किसी दीवार पर टिके हों तो ऐसी बीम को हम क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम यानी शुद्ध आलंबित धरन। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। यदि कोई धरन रोलर आलंब पर टिकी हो तो धरन के आलंब पर, ठीक है, तो यहाँ पर यदि कोई धरन है वो रोलर आलंब पर टिकी हो तो धरन के आलंब पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 प्रतिक्रियाएं दो दिशा में होंगी, ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रियाएं झुकी हुई होंगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रतिक्रिया गति की दिशा के अविलंब होगी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्या है, प्रतिक्रिया जो है गति की दिशा के अविलंब होगी, यानी प्रतिक्रिया जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रोलर सपोर्ट पर नॉर्मल जो गति होती है, ठीक है, प्रतिक्रिया गति की दिशा के नॉर्मल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है आबद्ध आलंब यानी फिक्स्ड सपोर्ट पर प्रतिक्रिया दिशा में होती है, यानी फिक्स सपोर्ट जो होती है उस पर प्रतिक्रिया किस दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर ए धरन के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी आबद्ध सतह के लंबवत, ऑप्शन नंबर सी भारों के अनुसार किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी धरन की दिशा के समांतर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है, भारों के अनुसार किसी भी दिशा में। ठीक, तो अगर डिटेल में आप जानना चाह रहे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो जिसमें बीम के लिए मैंने बताया है तो वहाँ आपके जा कर के देखें सपोर्ट बीम कितने टाइप के बीम होते हैं, लोड कितने टाइप के होते हैं, सपोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, सपोर्ट्स पर कौन से सपोर्ट्स पर कितने टाइप की किस डायरेक्शन में रिएक्शन आती है, उसको इंट्रोडक्शन वीडियो आप जो है उनको देख लें तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सरल टेक पर प्रतिक्रियाओं की संख्या होती है, यानी जो सिंपली सपोर्ट होती है उस पर जो रिएक्शन होती हैं वो रिएक्शन कितनी होती हैं, तो वो रिएक्शन होती है 1। ठीक है, जैसे कोई बीम है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई बीम ए बी है जिस पर डब्ल्यू वेट लगा हुआ है ऊपर से और ये बीम के दोनों सिरों पर सिंपली सपोर्ट लगी हुई हैं। तो सिंपली सपोर्ट पर ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर आर ए पॉइंट पर आर ए और बी पॉइंट पर आर बी हमने एज्यूम की है। ठीक है, तो किसी एक सपोर्ट पर सिंपली सपोर्ट पर केवल एक ही रिएक्शन होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 रोलर टेक पर प्रतिक्रियाओं की संख्या होती है। अब यहाँ पर पूछा कि जो रोलर हमारे पास टेक होती है, ठीक है, रोलर सपोर्ट होती है, उस पर प्रतिक्रियाओं की संख्या कितनी होती है। तो जितनी सिंपली सपोर्ट पर प्रतिक्रियाएं होती हैं उतनी ही रोलर टेक पर प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझ लें। ठीक है, जो रोलर टेक होती है उस पर प्रतिक्रियाओं की संख्या केवल एक होती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1, ऑप्शन बी में दे रखा है 2, ऑप्शन सी में 3 और डी में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में देखिए क्या बोला गया है। देखिए, यदि किसी धरन के दोनों सिरों पर रोलर टेक हो तो ऐसी धरन कहलाती है। यानी कोई भी हमारे पास एक बीम है जिसके दोनों सिरे, ठीक है, दोनों सिरों पर रोलर टेक लगी हुई है, तो इस तरह की जो धरन है वो कैसी कहलाती है। पहला ऑप्शन है स्थायी धरन, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी धरन, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कैंटिलीवर धरन और डी ऑप्शन में स्थिर धरन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तो रोलर सपोर्ट अगर किसी धरन पर लगी हुई हैं दोनों सिरों पर, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया है, यहाँ पर जो है ये बिंदु ए, ठीक है, और बिंदु ए और बी पर रोलर सपोर्ट लगी हुई हैं और जो लोड है वो देखिए किस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, डाउनवर्ड लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में अगर किसी धरन की
किसी धरन के दोनों सिरों पर रोलर सपोर्ट लगी हुई है और लोड की डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड लगी है वर्टिकली, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो बीम है ये वो स्थायी बीम कहलाती है। और यहाँ पर अगर लोड की डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, लोड की डायरेक्शन अगर इंक्लाइंड लगा दें, एक और लोड लगा दें किसी एंगल पर, ठीक है, मान लीजिए W1 और W2 ये लोड अगर लगा दें, ठीक है, अगर लोड हम इंक्लाइंड लगा दें इस बीम पर, ठीक है, तो क्या होगा, ये बीम अस्थायी बीम कहलाएगी, ठीक है। अस्थायी बीम इसलिए कहलाएगी क्योंकि ये जो है वो इस पर जो रिएक्शन है, देखिए मैंने कारण यहाँ पर लिखा है, यदि नोट करके लिखा है, ठीक है, कहाँ लिखा है, देखिए ये लिखा हुआ है नोट करके, ठीक है। यदि धरन पर नत भार यानी इंक्लाइंड लोड लगा हो तो क्षैतिज प्रतिक्रियाएं, ठीक है, तो क्या है यहाँ पर देखिए क्षैतिज प्रतिक्रियाएं, ये जो अभी कट गया है क्षैतिज प्रतिक्रियाएं, क्षैतिज प्रतिक्रियाएं उत्पन्न न होने के कारण धरन क्षैतिज में विस्थापित हो सकती है, क्योंकि इंक्लाइंड लोड लगेगा, रोलर सपोर्ट लगी हुई हैं, तो लोड इंक्लाइंड होने के कारण हमारा जो बीम है वो क्या है, क्षैतिज में गति कर सकता है, विस्थापन कर सकता है। तो इस कंडीशन में जो बीम कहलाएगी वो अस्थायी बीम कहलाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर कौन सा राइट होगा, आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ठीक है। कब्जेदार टेक, कब्जेदार टेक यानी हिंज्ड सपोर्ट विरोध करती है, किसका विरोध करती है, हिंज सपोर्ट जो होती है किसी बीम पर अगर हिंज लगी हुई है, ठीक है। हिंज का डायग्राम हमने अपनी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया, हिंज के बारे में, हिंज रिएक्शन भी निकलवाई है, प्रतिक्रियाएं उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी ए में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रेखीय विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी में कोणीय विस्थापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में विकल्प ए बा बी, दोनों यानी सही हैं, तो इस पर आपको राइट लगाना है, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। कब्जेदार टेक जो होती है वो रेखीय और कोणीय दोनों विस्थापन का विरोध करती है, ठीक है। तो आप समझ गए कि हमारे पास जो है जो हिंज सपोर्ट होती है वो रेखीय और कोणीय दोनों विस्थापन का विरोध करती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में विकल्प ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है। कब्जेदार टेक पर कुल प्रतिक्रियाओं की संख्या, तो कब्जेदार टेक जो होती है उस पर दो रिएक्शन आती हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। और दोनों रिएक्शन जो है एक क्षैतिज रिएक्शन होती है और एक ऊर्ध्वाधर रिएक्शन होती है, ठीक है, प्रतिक्रिया, एक क्षैतिज प्रतिक्रिया और दूसरी ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वर्टिकल रिएक्शन। तो कब्जेदार टेक जो होती है उस पर दो रिएक्शन आती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है, ठीक है। आबद्ध टेक पर प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, यानी आबद्ध मतलब फिक्स्ड सपोर्ट है, तो फिक्स्ड सपोर्ट पर प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं। पहला ऑप्शन ए दे रखा है क्षैतिज प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी आघूर्ण प्रतिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी है सभी सही हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है। मैंने निशान लगा रखे हैं आपको लगाने की, यहाँ पर समझने की, ये देखिए ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो फिक्स सपोर्ट होती है, फिक्स्ड सपोर्ट, इस पर तीन रिएक्शन आती हैं, एक क्षैतिज रिएक्शन होती है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन और मूवमेंट रिएक्शन, यानी तीन रिएक्शन आती हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है आबद्ध टेक पर कुल प्रतिक्रियाओं की संख्या, ठीक है। तो आबद्ध टेक पर यानी आबद्ध टेक का मतलब फिक्स्ड सपोर्ट पर रिएक्शन जो है कितनी आती हैं, तो वो होंगी 3। देखिए यहाँ पर डायग्राम में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है जिसका टाइप आप कह सकते हैं कैंटिलीवर टाइप की बीम है, जिसका एक एंड क्या है फिक्स है किसी दीवार में और दूसरा एंड फ्री है, ठीक है।
तो हमें फिक्स सपोर्ट पर, यहाँ पर जो फिक्स सपोर्ट है इस पर रिएक्शन कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, वो 3 रिएक्शन होंगी। एक रिएक्शन आपकी ये आएगी, ठीक है, और एक रिएक्शन आपकी इस डायरेक्शन में आती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और एक रिएक्शन इसमें जो मूवमेंट है वो नीचे की ओर होगा, इसलिए इसकी रिएक्शन एक मूवमेंट वाली होगी, वो इसकी इस डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं एम। और ये कहलाती है आपकी हॉरिजॉन्टल, नहीं ये आपकी वर्टिकल, ठीक है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो गई, एक वर्टिकल रिएक्शन हो गई और एक मूवमेंट रिएक्शन हो गई। तो 3 रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें दे रखा है टेकों के विश्लेषण के आधार पर धरनों के प्रकार होते हैं, यानी जो सपोर्ट्स होते हैं, एनालिसिस ऑफ बेसिस ऑफ सपोर्ट्स टाइप ऑफ बीम्स, है ना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सपोर्ट्सों के विश्लेषण के आधार पर, ठीक है, धरने हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है। कितने प्रकार के धरने होते हैं? 2 प्रकार के धरने होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है स्थितिकी ज्ञात धरना और दूसरे होते हैं स्थितिकी अज्ञात धरने, ठीक है। तो 2 प्रकार के धरने होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 में दे रखा है वे धरने जिनमें कुल प्रतिक्रियाओं की संख्या 3 या 3 से कम होती हैं कहलाते हैं, यानी ऐसे धरन, ऐसे बीम जिनमें कुल प्रतिक्रियाओं की संख्या या तो 3 हो या 3 से कम हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है स्थितिकी ज्ञात धरने, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है स्थितिकी अज्ञात धरने, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है स्थितिकी सामान्य धरने और डी में दे रखा है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, स्थितिकी ज्ञात धरने, ठीक है। तो ऐसे बीम्स जिन पर कुल रिएक्शनों की संख्या या तो 3 हो या 3 से कम हो, तो ऐसे बीम्स को हम क्या कहते हैं? स्थितिकी ज्ञात धरने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है स्थितिकी ज्ञात धरनों के विश्लेषण हेतु निम्न प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो स्थितिकी द्वारा ज्ञात धरनों के लिए यानी एनालिसिस के लिए हमें कौन से प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में सिग्मा एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड सिग्मा वाई बराबर 0, टी में दे रखा है कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यानी सिग्मा एक्स बराबर 0 एंड सिग्मा वाई बराबर 0 एंड सिग्मा एम बराबर 0, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी जो है राइट है, यानी स्थितिकी ज्ञात धरने, ठीक है। तो ऐसे धरने जिनके विश्लेषण हेतु हमें संतुलन के सामान्य प्रतिबंध यानी सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0, ठीक है। ये तीनों रिलेशन हमें लगाने पड़ते हैं, तभी हम कहते हैं स्थितिकी द्वारा ज्ञात धरनों में कुल प्रतिक्रियाओं की संख्या 3 होती है, ठीक है। 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो हमें 3 रिएक्शनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। 3 संतुलन के समान प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0, है ना। ये 3 रिलेशन है, तो हम 3 समीकरण बना के 3 अननोन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 3 से ज़्यादा रिएक्शन है, ठीक है, 3 से ज़्यादा अगर रिएक्शन है, रिएक्शनों की संख्या, किसी ऐसा कोई बीम है जिसमें 3 से ज़्यादा रिएक्शन है, तो वो हमारे पास स्थितिकी अज्ञात धरन कहलाएगा, स्थितिकी अज्ञात बीम कहलाएगा, ठीक है। वहाँ पर हमें 4 रिएक्शन अगर दे रखी हैं, तो हम जो है 4 रिएक्शनों को ये 3 रिलेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो स्थितिकी अज्ञात धरने कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्थितिकी ज्ञात धरने के लिए हमें, ठीक
ठीक है। स्थितिकी गैस धरने के लिए 3 प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0 और सिग्मा m बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से 15 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। और ये जो 16वां क्वेश्चन देख रहा है इसको हम नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और वीडियो का टाइम भी काफ़ी हो चुका है। ठीक है, और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।